विगत 2 दिसंबर 2025 को वाराणसी पुलिस की कार्रवाई किसी मेलोडी स्पा निकट एबी लॉन पर होती है, जिसके तत्पश्चात पुलिस शक्ति शिखा सिगरा स्थित फ्लैट के किराएदार की यहां भी कार्रवाई करती है, जिसमें 13 लोगों को देह व्यापार के आरोप में पकड़ा जाता है। इस प्रकरण में मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेलोडी स्पा नामक जगह का स्वामी ना तो मैं हूं, ना ही कोई मेरा जानने वाला है। स्वागत है। जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रही, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातों को लेकर के पत्रकार बंधुओं के समक्ष अपने तथ्यों सहित रखें। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मेरे खिलाफ जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर चुगलियां चल रही हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। समाचारों में यह लिखा गया कि भाजपा नेत्री शालिनी यादव के फ्लैट में पुलिस द्वारा देह व्यापार पकड़ा गया, जिसमें 13 लोग पकड़े गए, जबकि सच्चाई यह है कि उक्त फ्लैट की मालकिन या सह मालकिन ना तो मैं कभी थी और ना ही वर्तमान में हूँ। ऐसी स्थिति में शालिनी यादव का फ्लैट लिखकर इतना बड़ा आरोप लगाना कहाँ तक न्याय संगत द्वारा फैलाई गई वह भी तथ्यहीन है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में उक्त फ्लैट से पर ले जाने की बात लिखी गई है, जिन्हें सिगरा थाने में जाकर के फिर छोड़ दिया था, जबकि अन्य 10 स्थित लोगों की गिरफ्तारी उक्त फ्लैट के अलावा किसी अन्य स्थान से पुलिस कार्रवाई में हुई है। किंतु उक्त संख्या को भी मुझे बदनाम करने हेतु मेरे नाम की न्यूज़ में दर्शाकर सोशल व पोस्ट लगाए गए, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शिक्षित महिला होने के साथ साथ गाजीपुर से गांव से अपनी मेहनत और लगन से उठे पिता की पुत्री हूं, जो कि BHU के टॉपर रहे और सिंचाई विभाग से चीफ इंजीनियर से रिटायर। मेरे अपने सगे राजनीतिक विरासत की मैं संवाहक हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके मैं जनता के बीच अपने को बराबर बनाई हूँ। मैं शालिनी यादव वाराणसी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ, भारतीय जनता पार्टी। शालिनी जी, विगत कुछ दिनों पूर्व एक फ्लैट में अनैतिक कार्य को लेकर पुलिस ने छापा मारा था, जिसमें कुछ लड़कियां और पुरुष बरामद हुए थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो फ्लैट आपके नाम से है, आपके पति के नाम से है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके का दुष्प्रचार ये पिछले 2 दिनों से किया जा रहा है, उसमें मैं कहना चाहूँगी कि जिस कथित फ्लैट की बात हो रही है वो उसकी ना तो मैं मालकिन हूँ, ना कभी थी, ना वर्तमान में हूँ, उससे मेरा लेना देना नहीं। और उसको लेकर के भी, और प्लस उसमें जो संख्या की गिरफ्तारी दिखाई जा रही है उसको लेकर भी गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि उस जो किराएदारी का फ्लैट है उसमें से 3 महिलाओं को पुलिस कार्रवाई में दिखाया गया है कि ले जाया गया, जिन्होंने अपने को किराएदार का कर्मी बताया और उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण को इस तरीके से प्रचारित किया गया, कुछ स्वयं डिजिटल मीडिया वाले हैं और कुछ विपक्षी दल हताशा और निराशा में, उनके कार्यकर्तागण, उनके नेतागण और कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी होंगे, बनारस के स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर, इन लोगों ने उसको जानबूझ करके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि जैसे वो मेरे संरक्षण में कोई चीज़ हुई थी और सब गिरफ्तारी वहाँ से हुई। जबकि उस दिन आप देखेंगे अगर तो पुलिस कार्रवाई में 2 जगह पर छापा हुआ था। एक दूसरी जगह से जहाँ 10 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जहाँ पुरुष और महिलाएं और कुछ अवैधानिक सामान उमान भी जो गिरफ्त आया है, उसमें उसकी बात ना होकर के ये सब कुछ क्लब करके मेरे नाम से किया जा रहा है, जिस पे मुझे आपत्ति है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये फ्लैट आपके पति के नाम से है। जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैंने कहा, मेरा नाम जो इस्तेमाल किया गया कि शालिनी यादव के फ्लैट से, मुझे इस पर आपत्ति है और मैं उसी के लिए जवाब दूँगी। अब ये फ्लैट किसका है, किराएदार का क्या रोल है, पुलिस का क्या रोल है, ये इसके लिए वो लोग जवाब देंगे, मैं नहीं। अरुण यादव का फ्लैट है, अरुण यादव जी का, तो अरुण यादव जी आपके हैं कौन? वो तो आपके पति हैं ना? मेरे पति हैं,
लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि आज के समय में जो बालिग है वो अपने अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। मेरे काम के लिए अरुण यादव जिम्मेदार नहीं है और उनके काम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। इसलिए ये सभी लोग जानते हैं, आजकल के कानून भी इसी तरीके से हैं। ये सब जानते हुए भी इस तरीके का जानबूझ करके एक रणनीति, सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके का पेश किया गया, जिस पे मुझे आपत्ति है यही। और मेरी जो लीगल टीम है वो इसी चीज़ों का, इन पोस्ट का, इन समाचार, कुछ लोकल समाचार पत्र भी थे जिन्होंने मेरे नाम के साथ जोड़ करके उसको प्रकाशित किया। जबकि आप अच्छे से जानते हैं मैं सामाजिक जीवन में हूँ। मेरे परिवार की पूरा इतिहास एक पूरी किताब की तरह, FIR तो छोड़िए, शिकायत छोड़िए, कभी कोई एक उंगली भी मेरे किसी परिवार के सदस्य पे कभी नहीं उठी है कोई। लेकिन जानबूझ करके राजनीतिक द्वेष से इस चीज़ को इस तरीके से किया गया, जो मेरे पर हमला किया गया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं देखिए डरने वाली नहीं हूँ, और राजनीति में मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ और जनता की लड़ाई लड़ रही हूँ। आज हमला मुझ पर हुआ है। महिलाओं पर अगर आप सोचते हैं कि वो कमज़ोर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्वजनिक जीवन में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इसी का उन लोगों को दिक्कत है। आपके कहने का मतलब है कि जिम्मेदार आप नहीं, आपके पति, आप ही कहने चाह रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं क्यों कहूँ, जब उनका नाम कहीं नहीं है तो मैं क्यों कहूँ ये बात। कौन है वो कैसे लोग कहूँ? जो इस तरह का ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं? ये तो सोशल मीडिया पे पूरा साफ जग जाहिर है। शालिनी इसी जी, का अध्ययन मेरे जो लीगल टीम है वो कर रही है। बात की जाए जो अनैतिक कार्य हो रहा था, अवैध असंवैधानिक धंधा वहाँ चल रहा था, वो आपके फ्लैट्स में छापा पड़ा और वहाँ से गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो गिरफ्तारी हुई है वो 3 लड़कियों की हुई थी वहाँ से, जिन्हें पूछताछ के बाद थाने से छोड़ दिया गया क्योंकि कुछ ऐसा उनके खिलाफ एविडेंस नहीं था। और जो अन्य 10 की बात हो रही है जहाँ आपत्तिजनक स्थिति में जो पकड़े गए और पुरुष महिलाएं पकड़ी गई, वो किसी दूसरी की, लेकिन 2 FIR हुई हैं उस दिन। लेकिन आप अच्छे से जान रहे हैं कि इसको क्लब करके सिर्फ मेरे नाम पर इसको प्रचारित किया गया, दुष्ट प्रचारित किया गया। उसी का मैं खंडन करूँगा। रीजन क्या था इसका जो आप ही का नाम लिया गया और किसी का नाम नहीं? क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, महिला हूँ और राजनीति में अपने संघर्ष मेहनत से अपना रास्ता बनाने का प्रयास कर रही हूँ, तो इसलिए डेफिनेटली मैं टारगेट पे हूँ। और मैं ये बात यहाँ दमदारी से बताना चाहती हूँ कि मैं बाबू श्यामलाल यादव जी की बहू हूँ। बेदाग स्वच्छ छवि की विरासत उनकी रही है, खुली किताब की तरह उनका जीवन रहा है और मेरे समर्थकों का सब, जैसा कि आपने आरोप लगाया कि मेरे साथ है। विपक्षी दलों का, पूर्व में भी आप समाजवादी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं कहीं न कहीं से, क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का साजिश है? मैं विपक्षी दल कह रही हूँ तो सभी हैं उसमें सभी लोग, सब तरीके के लोग, सब जगह। और इसी चीज़ का अध्ययन जो पोस्ट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं और समाचार में जो प्रकाशित हुए, पोस्ट के माध्यम से डाले गए, इन्हीं का अध्ययन हो रहा है कि वो कौन कौन लोग हैं। इसमें बहुत से तो ट्रोलर्स हैं। आप देखें, जो एक ट्रोल आर्मी एक बहुत बड़ी हो गई है, जो खासतौर से अगर महिला की कोई बात हो जाए तो वो एकदम जो है आकर के उनके ऊपर झपट पड़ती है। तो इसी सब के लिए मैं उसका खंडन कर लेगी और आप लोगों से भी मैं ये उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आप सब एक जिम्मेदार मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कि आप इसको भी उसी तरीके से तथ्यों का अवलोकन करके इसको प्रचारित और प्रसारित करेंगे, ताकि आगे से कोई इस तरीके की हिमाकत करके ऐसा घृणित लांछन किसी के ऊपर ना कर सके। मैं अरुण यादव वाराणसी का रहने वाला हूँ और शुरू शिखा के फ्लैट नंबर 112 का मैं मालिक हूँ। विगत दिनों आपके फ्लैट से ऐसी सूचना आ रही है कि पुलिस द्वारा छापा मारने पर अवैध कार्यों में लिप्त कुछ लोगों और महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई है और कहा जा रहा है कि फ्लैट आपका है। देखिए, वो फ्लैट निश्चित रूप से मैं उसका तनहा मालिक हूँ 1999 से, और ये भी सच है कि पिछले 26 वर्षों से मैं लगातार उसको किराए पर देता आ रहा हूँ, समय एग्रीमेंट के माध्यम से। वर्तमान में जो किराएदार थे एग्रीमेंट के माध्यम से रखे गए थे ब्रोकर के माध्यम से, तो ये 1 दिसंबर की रात में इनके यहाँ पुलिस की रेड पड़ती है और उस दिन 2 FIR में जो लिखा गया है कि 2 रेड पड़ती है। एक कोई मेलोडी स्पा है जो कहीं AB लॉन कहीं दूर है,
वहाँ पर लगभग 8 से 10 लोग पकड़े जाते हैं पुलिस किया। लेकिन जो हमारा फ्लैट है उसके किराएदार के यहाँ से 3 लड़कियों या 4 लड़कियों की गिरफ्तारी दिखाई जा रही है, जो इसको थाने से रिहा भी कर दिया गया है। अब वहाँ क्या मिला, क्या प्रकरण था, उसमें चूँकि उस समय किराएदार ही वहाँ का भवन स्वामी होता है एग्रीमेंट के बाद, तो ये उसके और पुलिस के बीच का मैटर है, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे कल ये पुलिस ने FIR में सारी चीज़ों को इंगित करते हुए हमको निर्दोष हमारी संलिप्तता कहीं से नहीं माना और मेरा कहीं से भी संज्ञान नहीं लिया गया, कोई पूछताछ नहीं की। तब मैं समस्त तथ्यों के साथ आपके सामने